अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेन को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, तो आप में से हर शख्स का अलग अलग ही जवाब होगा। कोई कहेगा कि एक ट्रेन को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ डीजल या इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो कोई कहेगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ लोको पायलट होते हैं। वही कोई कहेगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रेन के पहिए या ट्रेन की पटरी होती है। लेकिन जब आप एक दूसरे के जवाब पर गौर करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ट्रेन को चलाने के लिए ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इनमें से अगर किसी एक चीज़ को भी हटा दिया जाए तो किसी भी ट्रेन को चलाना नामुमकिन होगा। तो आइए इस वीडियो की मदद से समझते हैं कि ट्रेन की पटरी कैसे बिछाई जाती है, क्योंकि ट्रेन को चलाने में पटरी का बहुत ही बड़ा किरदार होता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक व्यूवर ने ये जानना चाहा था कि जब ट्रेन की पटरी घूमती है, यानी जहाँ पटरी पर कर्व या राउंड आता है, तो उस जगह पटरी को कैसे मोड़ा जाता है। ये बात भी मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ट्रेन की पटरी को बिछाने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर अलग अलग तरह की मिट्टी डालकर उस जगह को मजबूत किया जाता है और उनमें सबसे ऊपर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं, जिसे आमतौर पर बैलेस्ट या फिर खड़े कहा जाता है। पहले के वक्त में ये सारा काम इंसानों से ही कराया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की उसके बाद से ही ये सारे काम मशीनों की मदद से किए जाने लगे। और आज के टाइम में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से या फिर अलग अलग मशीनों की मदद से पटरी को बिछाया जाता है। वहीं आज के वक्त में इंडिया में पटरी को बिछाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे NTC मशीन कहते हैं। इस मशीन की मदद से पटरी और स्लीपर दोनों को एक साथ ही बिछाया जाता है। यही वजह है कि आज के टाइम में पटरियों को बिछाना काफ़ी आसान हो चुका है। जब कहीं पर पटरी को बिछाया जाता है तो सबसे पहले सफ़ेद कलर के पाउडर से एक सेंटर लाइन मारी जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इस मशीन में एक पॉइंटर लगा होता है जो कि सेंटर लाइन के ऊपर ऊपर ही चलता है। इस पॉइंटर की वजह से ही पटरी बिल्कुल फिक्स नाप में बिछाई जाती है। और इसी से आप ये भी समझ लीजिए कि जब पटरी पर कर्व या घुमाव आता है तो ये जो मशीन होती है ये पटरी को उसी हिसाब से बेंड करते चलती है। यानी जो सफ़ेद लाइन आप देख रहे हैं यही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पटरी को बिछाने में। जहाँ कहीं भी ये लाइन घूमेगी, यानी जहाँ कर्व आएगा वहाँ इस लाइन के हिसाब से ही पटरी भी घूम जाएगी और कुछ इस तरह से पटरी को बिछा दिया जाएगा। ये तो बात हो गई पटरी को कर्व देने की। अब आइए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि सीधी पटरी को कैसे बिछाया जाता है, यानी ये जो NTC मशीन है आखिर ये काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस मशीन का पॉइंटर बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर ऊपर ही चलता है। इस मशीन में आगे की तरफ चेन वाले पहिए लगे होते हैं और जो बाकी पीछे की मशीन होती है वो जिस पटरी को बिछाती है उसी पर चलते हुए आगे भी बढ़ती है। अब ये मशीन सबसे पहले स्लीपर्स को एक फिक्स दूरी पर रखते चलती है और साथ ही साथ इसके दोनों बाजू में एक एक पटरी होती है जो स्लीपर्स को रखने के बाद उस पर अपने आप फिक्स होती जाती है। ये पटरी और स्लीपर्स इसी मशीन के पीछे लगे एक रैक ट्रेन में लोड होते हैं और वहीं से इस मशीन को स्लीपर्स और पटरी की सप्लाई मिलती है। इस रैक ट्रेन में जो पटरियां लोड होती हैं उनमें से हर एक पटरी की लंबाई 260 मीटर होती है। अगर हम फुट में बात करें तो इस एक पटरी की लंबाई 853 फुट होती है। वहीं इस रैक पर एक टाइम में 2600 स्लीपर्स लोड होते हैं, जिन्हें 30-30 करके मशीन में लगे चलते हुए बेल्ट की मदद से एक फिक्स दूरी पर रखा जाता है। इस मशीन की वजह से एवरेज 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर तक की पटरी एक दिन में ही बिछाई जाती है। आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर पटरी को बिछाने में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आता है और यह खर्च सिर्फ मैदानी इलाकों में बिछाए जाने वाली पटरी का होता है। अगर रास्ते में पहाड़, जंगल या नदी वगैरह आ जाए तो ये खर्च जगह के हिसाब से और भी बढ़ जाता है। और पटरी बिछने के बाद जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाता है उसमें भी 1 किलोमीटर के पीछे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप भी बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रेन की पटरी कैसे बिछाई जाती है और कर्व पर पटरी को कैसे मोड़ा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप ट्रेन और ट्रेन से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।